एनवायरमेंट इकोलॉजी सीरीज में हम ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोटोकॉल सीरीज में ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? Proper and design and effective implementation of UNRED plus program can significantly contribute to. Select the correct answer using the code given below. UNRED का अगर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होता है तो क्या योगदान हो सकता है? पहला, जैव विविधता का संरक्षण करने में। UNRED होता क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन जो है रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन प्लस। अब यहां प्लस में क्या है? फंडिंग भी जा रही है। अगर आप डिफॉरेस्टेशन डिग्रेडेशन को रोकते हो, जैव विविधता क्या होगी? सुरक्षित होगी, प्रोटेक्शन होगा। रेजिलियंस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, वन्य जो परिस्थिति है उनकी समुत्थानशीलता या सुनम्यता, जो चेंजेस आ रहे हैं उनके प्रति रेजिलियंट होंगे क्या फॉरेस्ट इकोसिस्टम? सही है। अब ये थर्ड, पॉवर्टी रिडक्शन होगा कि नहीं होगा? अगर यूएनआरईडी प्लस है, वनों का संरक्षण कर रहे हो, तो क्या वो टॉप डाउन मॉडल होगा कि बॉटम अप होगा? अगर बॉटम अप होगा तो आप किसकी सहायता लोगे? कम्युनिटी की। अगर कम्युनिटी की सहायता लोगे और यूएनआरईडी प्लस जो 2013 में स्थापित हुआ है वहां अगर फाइनेंसिंग आ रही है तो कम्युनिटी को आप फाइनेंस करते हुए क्या करोगे? फॉरेस्ट इकोसिस्टम को क्या करोगे? रीजनरेट करोगे। अगर ऐसा होगा तो पॉवर्टी रिड्यूस होगी कि नहीं होगी? इस तरह सोचना है। अगर वह होगा तो आंसर क्या होगा? थर्ड भी होगा। बट एग्जाम में हो सकता है हम इन दो पर सोचें, ये सोच नहीं पाए, बट उसको फाइनेंसिंग जो थिंकिंग है पार्टिसिपेटरी प्रोसेस की, उस पार्टिसिपेटरी प्रोसेस को सोचो। अगर जो ही पार्टिसिपेटरी प्रोसेस होगा यह भी होगा। ऑल्दो क्वेश्चन 2016 का है, आपको इस तरह सोचना है क्योंकि इन क्वेश्चन से वो थिंकिंग बनानी है। इसलिए आंसर क्या है? 1, 2 एंड 3। सिंपल क्वेश्चन बट इस तरह आपको सोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल? आंसर क्या होगा? प्रोटोकॉल है ग्रीन हाउस गैस के कंटेक्स्ट में, तो प्रोटोकॉल है तो कुछ रूल्स, कुछ नियम बन रहे होंगे, यह थिंकिंग रखना। अब ऑप्शन देखिए, इट इज एन इंटरनेशनल अकाउंटिंग, ठीक है, टूल फॉर गवर्नमेंट एंड बिजनेस लीडर्स टू अंडरस्टैंड, क्वांटिफाई एंड मैनेज ग्रीन हाउस गैस एमिशन। जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है उसका प्रबंधन, उसको क्वांटिफाई करना, उसके लिए हो रहा होगा मे बी। सेकेंड, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ यूनाइटेड नेशन टू ऑफर फाइनेंशियल इंसेंटिव टू डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड टू अडॉप्ट इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज। अब इसके लिए आपके पास क्योटो प्रोटोकॉल वैसा ही है और वो थिंकिंग वैसे ही अडॉप्ट किया हुआ है। तो क्या एक ही एजेंसी जो इस तरह की थिंकिंग के लिए एक प्रोटोकॉल जो है लेके आई है, तो क्या उसी तरह का दूसरा प्रोटोकॉल उसके लिए भी आ सकता है? वो आपको सोचना है। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। अगर उस थिंकिंग से आप सोचोगे ये नहीं होगा, ये तो क्योटो प्रोटोकॉल है। थर्ड, एन इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट, ठीक है, ratified by all the member countries of the United Nations to reduce greenhouse gas emission to specified level by year 2022। 22 में अगर दे रहे हो एग्जाम 22 में, तो 21 की थिंकिंग के अकॉर्डिंग क्या सोच सकते हो कि ऐसा कोई न्यूज में नहीं है तो ये नहीं होना चाहिए। पर 2016 की थिंकिंग से क्या सोचोगे? यूएनएफसीसी है। क्या सभी यूएनएफसीसी के जो देश हैं जिन्होंने यूएनएफसीसी को रेटिफाई किया है, क्या सभी ने क्योटो प्रोटोकॉल को भी रेटिफाई किया है क्या? अगर नहीं किया है, तब जब क्योटो प्रोटोकॉल भी यूनिवर्सली रेटिफाइड नहीं है सारे यूएनएफसीसी के सदस्यों के देश के द्वारा, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या? सोचो, नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको आता है, इससे आप क्वेश्चन कर रहे हो, बट क्या नहीं होगा उस थिंकिंग से आपको क्वेश्चन को करना सीखना है। नेक्स्ट है, इट इज वन ऑफ द मल्टीलेटरल REDD+ इनिशिएटिव hosted by वर्ल्ड बैंक।
नाम है ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल है तो कोई नियम बनना चाहिए, और ये कह रहा है इनिशिएटिव है आरईडी प्लस के कंटेक्स्ट में। अब हो सकता है कि आपको इसमें कंफ्यूजन हो जाए अगर आप क्योटो प्रोटोकॉल और उसके तहत जो आरयू प्रिंसिपल है उससे आपको कंफ्यूजन हो जाए कि आरईडी प्लस जिसका उद्भव क्योटो के ही एक प्रिंसिपल से हुआ है, तो यह हो सकता है। बट जब यह प्रोटोकॉल होगा तो क्या एक वर्ल्ड बैंक जो है उसके लिए लाएगा, या जब आरईडी प्लस पढ़ा है आपने, और जब आरईडी प्लस में आपने एफसीपीएफ, फर्स्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी, क्लाइमेट फंड वगैरह पढ़े, अगर आपको वो है याद है तो भी आप सोच सकते नहीं ये नहीं होगा, बिकॉज इस तरह की थिंकिंग के लिए आपको बेसिक पहले कुछ स्ट्रांग होना चाहिए, तब आप हटा पाओगे। अब 3 हटा दिए तो ऑटोमेटिक ये बचा, और वैसे भी ये प्रोटोकॉल है तो काउंटिफाई के लिए हो सकता है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आपकी अदर थिंकिंग है उससे आप ये हटाओगे। यही प्रीलिम्स है। अभी कुछ दिनों से मैं लगातार उन कैंडिडेट से मिल रहा हूं जो 2 या 3 क्वेश्चन से प्रीलिम्स रुक रहे हैं। कईयों ने 2017 में इंटरव्यू दिया हुआ है, 16 में प्रीलिम्स क्लियर किया है, बट बाद में वो क्लियर नहीं कर पा रहे बिकॉज वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ने पर फोकस कर रहे हैं। पढ़ने से ज्यादा उनको इन क्वेश्चन को एनालिसिस पर जो है फोकस करना है। वही जो है प्रीलिम्स का एक रास्ता है, वही इस सीरीज का भी पर्पज है कि आप वो सोचो कि एनालिसिस कैसे करना है, और उसी तरह के आपको अननोन क्वेश्चन फर्दर प्रैक्टिस के लिए करने हैं, ताकि एग्जाम में जब आप रहो तो उस तरह के अननोन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सको। तो यह है आंसर है इसका ए। होप कि समझ में आया होगा। अब इस तरह की थिंकिंग के लिए आपको आपका पहले कुछ फैक्चुअल पार्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसके बाद अदरवाइज इस क्वेश्चन को आप देखोगे ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल है, आपको पता होना चाहिए तो उससे आंसर आ जाएगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां आपको पता है उसके बेसिस पर आएगा, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे नहीं पता है बट ऑप्शन आप एलिमिनेट करो आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी पेज। A UN mechanism to assist countries transition towards greener and more inclusive economics emerged at Earth Summit on Sustainable Development, United Nations Conference on Sustainable Development, United Nations Framework Convention on Climate Change 2015, World Sustainable Development Summit 2016 न्यू दिल्ली। 2018 का क्वेश्चन। यूएनईपी ऑर्गेनाइजेशन है। अब इस यूएनईपी से यूपीएससी बहुत से क्वेश्चन पूछता है। पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी ट्रांजिशन टुवर्ड्स मोर इंक्लूसिव इकोनॉमिक्स। अब उसमें क्या यह हो सकता है जिसका पर्पज ही क्या है, ग्रीन हाउस गैस। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2016 क्वेश्चन आया 18 में। अर्थ समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 जोहान्सबर्ग और 2012। अब इसमें यह नहीं हो सकता बिकॉज ये यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस नहीं थी। मतलब इसका नाम यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट वैसा है, वैसा नहीं तो ये नहीं हो सकता। अब आंसर यहां से आपका फिर बचा, या तो सी होगा या सॉरी आंसर या तो डी होगा या बी होगा। आंसर है इसका क्या, बी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012 रियो दी जेनेरियो। यूनाइटेड नेशन है, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट नहीं होगा क्योंकि यूएन का मैकेनिज्म, उससे भी आप सोच सकते हो। वैसे यूएनईपी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जितने इनिशिएटिव है उस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है और लगातार उसने क्वेश्चन पूछा है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ही जो है वो यूपीएससी ने पूछा है, मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, सीधा इनिशिएटिव है यूएनईपी का। अब इसमें इससे ये पता होना चाहिए कि यूएनईपी के जितने भी इनिशिएटिव है, इसका पीडीएफ ऑलरेडी लास्ट ईयर शेयर किया जा चुका है द कोर आईएस के टेलीग्राम चैनल पर, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो सारे इनिशिएटिव आपको पता होने चाहिए। तो इसका आंसर है यूएनईपी सेक्रेटरीट और इसका आंसर जो है वो है बी, 2012 रियो दी कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में थिंकिंग क्या है? 2021 का क्वेश्चन है, कॉमन कार्बन मेट्रिक
सपोर्टेड बाय यूनिपी हैज बीन डेवलप्ड फॉर। इसमें कौन से ऐसे ऑप्शन होंगे जो इसका आंसर प्रोबेबली हो सकता है, कैसे आप बता पाओगे? इसमें ऐसा कौन सा वर्ड है जिससे आप बता पाओगे आंसर या तो ये होगा या ये होगा, ये दोनों ही होंगे। मैट्रिक का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट, यही होता है। अब थिंकिंग देखो, असेसिंग, इनेबलिंग, इनेबलिंग, असेसिंग। असेस करना भी क्या है? मैट्रिक ही। इनेबल तो नहीं होगा ना। Assessing the carbon footprint of building operation around the world. Assessing the overall carbon footprint caused by use of fossil fuel by the world in a unit time. Enabling commercial farming activity नहीं होगा। Enabling government to access, तो यहां से इस तरह इस वर्ड से आप ये हटा सकते हो, आंसर या तो ए होगा या डी होगा। और फिर आप टू फार भी सोच सकते हो और इस थिंकिंग भी सोच सकते हो कि कैसे ये नहीं होगा। आप बताओ कि ये क्यों नहीं होगा। मैं अपने आप को म्यूट करता हूं। नेक्स्ट में आपके कमेंट्स के बाद में बताऊंगा कि आपका वह थिंकिंग सही है कि नहीं है। ये क्यों नहीं होगा, आंसर इसका ए है। ये क्यों नहीं होगा सोचना है, क्योंकि सीरीज आपको वो थिंकिंग डेवलप करनी है कि नहीं, अब ये नहीं होगा। जब आप 50-50 पहुंच चुके हो, फिर आपको ए और डी में ये कैसे हटाओगे, ये बताना है। ये बताना है, कमेंट करके आपको बताना है। इस तरह आपको जो है यह पार्ट करना है और इस तरह आपको जो 45 to 55 की जो बाउंड्री है उसको क्रॉस करना है। बिकॉज जितना हम पढ़ते हैं उससे हम रेस्पेक्टफुली जो बाउंड्री है उसके नियर अबाउट है, बट उस बाउंड्री जो है प्रीलिम्स के कट ऑफ की उसको क्रॉस नहीं कर पा रहे। और उसके लिए हमें एनालिसिस चाहिए कि कैसे हम रेफरेंस के बेसिस पर क्वेश्चन करें, वही यूपीएससी है। और रही बात मेंटरशिप बैच का, उसकी डेट जो है अराउंड 15 से 20 जनवरी के आसपास होगी, तो वो सबके लिए उस समय ओपन हो जाएगा। उसी के बाद जो है मेंटरशिप बैच जो है उसमें जो है स्टूडेंट्स को या कैंडिडेट्स को लिया जाएगा। पर्पज यही है कि जो बाउंड्री पर है उनका वो कैसे निकलवाया जा सके। उसके लिए वो टेस्ट के पर्पज से ही, जिसमें 40 क्वेश्चन सीसेट के होंगे, 60 क्वेश्चन जीएस के होंगे, उसी के बेसिस पर जो है वो टेस्ट लिया जाएगा। सो होप कि वो आपका थिंकिंग बना होगा। और अब तक जो आपकी जर्नी रही है, ज्योग्राफी के लेक्चर में अराउंड 30 लेक्चर और एनवायरनमेंट के अराउंड 25 से ज्यादा लेक्चर हो चुके हैं। उसके बाद वो आपको समझ में आने लगा होगा कि कैसे आपको सोचना है। इसमें कुछ ही एलिमिनेशन के जो है क्वेश्चन लेते हुए नहीं समझाया गया, अपितु सारे क्वेश्चन जो है वो लेते हुए समझाया गया है। इसी तरह हिस्ट्री, पॉलिटी की जो बुकलेट है आपसे जल्द ही साझा कर दी जाएगी। ऑल्दो उनके वीडियोज है लेटर ऑन आते रहेंगे, बट आपको वो पीडीएफ जो है क्वेश्चंस की वो जल्द ही उपलब्ध करवा दी जाएगी। एनवायरमेंट और ज्योग्राफी की सीरीज में आंसर्स नहीं दिए हुए, वो आंसर आपको जल्द ही उपलब्ध भी हो जाएंगे और सीरीज से आपने वो आंसर्स भी देख लिए होंगे। वही आंसर है जो यूपीएससी ने ओरिजिनल में दिए हैं। ऑल्दो अभी वो आंसर चेंज हो सकता है, वो जो चेंज हो सकते हैं उसका डिस्कशन भी इस सीरीज में है। बट आपको इससे वो थिंकिंग समझना है और कैच करना है कि नेक्स्ट लेवल पर जब क्वेश्चन आएगा तो आप उसको जो है कैसे करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू चैनल एंड शेयर दिस वीडियो ताकि और भी लोगों को ये थिंकिंग पता लगे। थैंक यू।